शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे अपनी भाभी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि देखना, अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखते ही डर जाएगा। लाइट जाते ही ये सब सोच के मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं बहुत काली थी। अरुण से मेरी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। हम दोनों रोज़ फ़ोन पर बातें करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे। अरुण ने जब मेरी तस्वीर मांगी तो तस्वीर में काला गोरा तो समझ में नहीं आता। मेरे नैना नक्श अच्छे थे, इसलिए मेरी तस्वीर बहुत अच्छी आई थी। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो वो देखते ही मुझे पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी हुई मैं मन ही मन बहुत घबरा रही थी। अगर मेरा मेकअप उतर गया तो अरुण मुझे देखते ही मुझे छोड़ ना दे। इसलिए लाइट जाते ही घबराहट की वजह से मैं बाथरूम में चली गई कि लाइट आने के बाद मैं अपने मेकअप को थोड़ा ठीक कर लूँगी। थोड़ी देर में ही लाइट आ गई और मैं बाथरूम से निकली, पर जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो एक मैं अपनी दोनों बहनों में सबसे सांवली थी। मेरी दोनों बहनें मेरे से छोटी थी, पर उनकी शादी हो गई थी। मेरी सांवली शक्ल सूरत की वजह से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता। लड़के वाले मुझे देखने तो आते, पर देखते ही मुझे नापसंद कर देते। अगर मेरी सांवली सूरत को ना देखा जाए तो मैं हर चीज़ में आगे थी। अच्छा खाना बना लेती और पढ़ने में भी ठीक थी, पर हमारे समाज में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सांवली रंगत में छुप जाती है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही कह देते, यह लड़की तो बहुत सांवली है। अगर अपनी छोटी बेटी का रिश्ता कराना चाहते हैं तो बता दीजिए। वो लोग ये नहीं सोचते कि इस छोटी सोच से मेरे ऊपर क्या गुजरता होगा। लड़के वालों के जाते ही मैं खूब रोती। माँ मुझे बहुत समझाती। धीरे धीरे करके वक्त गुजरा जा रहा था और मेरी उम्र भी निकलते जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे से छोटी मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मैंने और मेरे घर वालों ने मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर कुछ दिन बाद उम्मीद की किरण कब नज़र आई, जब मैंने फेसबुक ओपन किया। फेसबुक पर ही मेरी मुलाकात अरुण से हुई। अरुण दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे। मैंने फेसबुक पर उनकी तस्वीर देखी थी। मैंने फेसबुक तो लॉगिन किया था, पर उसमें मेरे नाम के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने अपनी एक भी पिक्चर फेसबुक पर नहीं डाली थी। पर जब मैंने अरुण को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हम दोनों की चैटिंग से बातें होने लगी, तो बात ही बात में उन्होंने मुझे मेरी तस्वीर मांगी। पहले तो मैं तस्वीर भेजने में हिचकिचाई, पर जब अरुण ने ज़्यादा जिद की तो मैंने मोबाइल की मदद से अपनी तस्वीर को फ़िल्टर करके भेज दी। मेरे नैना नक्श तो बहुत सुंदर थे, बस कलर ही सांवला था और फ़िल्टर करने के बाद मेरी तस्वीर बहुत खूबसूरत आई। मेरी तस्वीर देखते ही अरुण मेरी बहुत तारीफ़ करने लगे। काफ़ी दिनों तक हमारी फेसबुक पर बातें हुई। उसके बाद अरुण ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं तो यही चाहती थी। जब यह बात मैंने अपनी माँ को बताई और अरुण के बारे में सब कुछ बताया कि अरुण एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और मुझे पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ोन पर अरुण के घर का एड्रेस लिया। पता लेने के बाद माँ अरुण को देखने अरुण के घर गए। मैं बहुत खुश थी, पर ना जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा, तो दबे शब्दों में माँ ने कहा, कुछ नहीं, वो लोग तुमसे शादी करने को तैयार हैं और शादी सादगी से करना चाहते हैं। शादी सादगी से करना चाहते हैं। यह बात सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, क्योंकि अरुण घर के इकलौते बेटे थे और वो भी शादी करना चाहते हैं।
यह क्या बात हुई? पर कुछ भी नहीं। मेरी शादी इतनी मुश्किल से और इतने दिन बाद हो रही थी। हम लोगों ने लड़के वालों की हर बात मान ली और कुछ ही दिनों में मेरी और अरुण की शादी हो गई। शादी होने से पहले मैंने माँ से एक बात कही थी कि माँ, अगर वो लोग अपनी इतनी शर्तें मनवाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी उन्हें एक शर्त बता दो कि हमारे घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है। पर्दे में शादी भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी बदसूरत हूँ। और शादी होने के बाद जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार और गुण से अपने पति को अपना बना लूँगी। माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़के वालों को बता दिया कि हमारे घर पर शादी पर्दे में होगी। लड़के वालों ने भी हमारी यह शर्त मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और अरुण की शादी हो गई। शादी होने के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। देखना राखी, शादी की पहले रात को अपने आप को पसीने मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप तुम्हारा खराब हो जाएगा। उस वक्त मैंने भाभी की बात का कोई गौर नहीं किया और दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत उस समय पसीना आने लगा और मुझे भाभी की बात याद आ गई कि देखना, पसीने मत आने देना। लाइट जाते ही मैं घबराकर बाथरूम में चली गई कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक कर लूँगी। कुछ ही देर में लाइट आ गई थी। मैं बाथरूम से बाहर आई तो देखा अरुण बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज पहले बार अरुण को सामने से देखा था, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी शादी में ज़्यादा साम झाम ना हो कि लड़के वाले मेरी सावली रंगत देखते ही मुझे छोड़ दे। मेरे घर वाले ही अरुण को देखने अरुण के घर गए थे और अरुण के घर वालों को तो मैं तस्वीर में ही पसंद आ गई थी। इसलिए आज मैं पहले सामने से अरुण को देख रही थी। फेसबुक पर मैंने जैसा अरुण को देखा था, अरुण बिल्कुल वैसे ही थे, एकदम बहुत ही खूबसूरत। आज सामने से तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि वह मेरे सामने रंग की वजह से मुझे छोड़ ना दे। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों में खामोशी थी। फिर अचानक अरुण ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए अरुण ने मुझे मुंह दिखाए की अंगूठी पहनाई। मैंने पहले बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनी थी और वो भी आज मेरा पति मेरा तारीफ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी, बस अंदर से डरी हुई थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद अरुण की मोहब्बत कम ना हो जाए। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी अरुण ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम हाथ मुंह धोकर हल्के कपड़े पहन लो, या भारी भरकम कपड़ों से तुम परेशान हो रही होगी। अरुण के इस बात ने मेरे दिमाग में खलबली मचा कर रख दी कि अब क्या होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर अरुण बार बार बस यही बोल रहे थे कि जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं ना चाहते हुए भी बाथरूम में गई और मुंह धोकर एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डरते बाहर आई। पर अरुण की बात ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। वो मुझे देखते ही कहने लगे, अब तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस बात से मैं सोच में पड़ गई। यह क्या एक बार भी मेरी काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा, और ये तो यह मेरी तारीफ करते जा रहे हैं। वो मेरी तारीफ़ें करते हुए वो कह रहे थे कि तुम मेकअप से ज़्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वो बस मेरी तारीफ किया जा रहा था और मैं अपनी किस्मत पर रस कर रही थी कि वो भी मेरी शादी लेट से हुई, पर एक बहुत अच्छे और खूबसूरत इंसान से हुई। अभी मैं यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उसे दस्तक ने मेरी ज़िंदगी अंधेर करके रख दी। अरुण दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा अरुण बैसाखी के सहारे भटकते हुए चल रहे थे।